अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि सूरत हाल नज़र आ रही है कि हम जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा गोश्त का जो इस्तेमाल करती है, और एक तरतीब के बग़ैर, एक तरबियत के बग़ैर, और उसके बहुत से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में जो एमरजेंसीज़ हैं वो सारी की सारी जो हॉस्पिटल्स में वो भरी पड़ी होती हैं। कोई दांतों के दर्द में मुब्तला है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को ये वाईबादी यानी मुंह से पानी का बहुत ज़्यादा आना, ये इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊं कि अगर इस तरह के कोई मसाइल होते हैं तो उसका बेहतरीन हल कावा है। यानी अदरक और पुदीने का जो है वो कावे का इस्तेमाल करें। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेगा, आपके मुंह से पानी जो आना है उसको भी रोकेगा। अगर दांतों को आपके मसाइल होते हैं तो उसको फ्लसिंग करें, यानी उसका बेहतरीन हल ये है कि उस दांतों के साथ सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। और यानी खाना खाने के बाद फ़ौरन जो है वो आप ब्रश करें। ये आप लोग के लिए बेहतरीन रिकमेंडेशन है। बजाय कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है वो कुली कर लेते हैं, लेकिन रात को जो सो जाते हैं कुछ ना कुछ जो लोथड़ा होता है या कुछ ना कुछ जो पार्ट होता है गोश्त का वो हमारे दांतों में रह जाता है। फिर वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है और बदबू का बायस बनता है, जिससे वो इन्फेक्शन काज करता है। और फिर उस मसले का हल जो है वो जल्दी जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए पहले ही एहतियात ज़रूर करें। अदरक पुदीने का जो कावा है उसका लाजमी इस्तेमाल करें। ये डाइजेशन यानी आपके हाजमे को भी बेहतर करेगा, और इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उनको भी ये मेंटेन करेगा। शुक्रिया।